सीजीटेट एवं छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती परीक्षा, पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षा शास्त्र। तो इस वीडियो में आपको निम्नलिखित के बारे में जानकारी मिलेगी। जैसे कि आपका हो गया, यहाँ पर हो गया पेड़, तो पेड़ जैसे नीम, आम, जामुन। झाड़ी में कौन कौन आता है, जैसे गुलाब, धनिया। शाक में आएगा आपका पालक, पुदीना। विसर्पी लता पौधा होता है आपका कद्दू, लौकी। आरोही लता पौधे होते हैं खीरा, अंगूर। वैसे पुष्प के प्रकार, एक लिंगी पुष्प में कौन कौन सा पुष्प आता है, पपीता। इसके बाद और भी है। उभयलिंगी पुष्प में आता है आपका धतूरा। मूसला जड़ के प्रकार में है मूसला जड़, मूली, चना। रेशेदार जड़, प्याज, धान। जली पौधा, कमल। और आपको इसके बाद जानकारी मिलेगी और परिवार के बारे में, एकल परिवार, संयुक्त परिवार और जैव विविधता के बारे में जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो से आपको इसके पूरे विस्तृत जानकारी मिलेगी, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण है। परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं, जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा, बुआ, माँ बाप और बच्चे होते हैं, या नाना नानी, मामा मामी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में बांटा गया है। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। परिवार एवं मित्र की उप थीम है संबंध, कार्य तथा खेल, जानवर, पौधे। पेड़ पौधे, वृक्ष, ये पौधों की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक भी कहा जाता है। मुख्य तना क्या कहते हैं, ट्रंक। इनमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसके उदाहरण है नीम, आम, बरगद, जामुन, कटहल आदि। इस प्रकार ये नीम का पेड़ है। झाड़ी, ये मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता है। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती है। इसकी कई शाखाएं होती है जो जमीन के करीब होती है। इसके उदाहरण है, झाड़ी का याद रखना है, गुलाब, मेहंदी, गुड़हल, नींबू, धनिया, बोगनविलिया, नागफनी आदि। इस प्रकार होता है ये आपका नींबू का ये झाड़ में आएगा। शाक, हर्ब्स, इनका आकार छोटा होता है। इनका तना कोमल और हरा होता है। इनमें अधिक शाखाएं नहीं होती है। इसके उदाहरण है पालक, सरसों, गेहूं, बैगन, पुदीना, धान आदि। घास, घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। पौधे के कुछ अन्य प्रकार, विसर्पी लता पौधे, जिन पौधों का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। उदाहरण कद्दू, खरबूजा, लौकी, तरबूज, शकरकंदी आदि। इस प्रकार ये जमीन में फैले रहते हैं। आरोही लता पौधे, ये वे पौधे होते हैं जिनका तना कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण है मटर, खीरा, अंगूर, करेला, मनी प्लांट आदि। इस प्रकार पौधे की संरचना, तना, तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल एवं खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे नोड कहते हैं। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है पर्णवृंत कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। तुलसी, धनिया, गुड़हल की पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है।
पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है। पत्ती में मंड स्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती है। गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम एवं टपियोका आदि जड़ें होती है जिन्हें हम खाते हैं। जड़ें दो प्रकार की होती है। मूसला जड़ कुछ पौधों की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण है चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। मूसला जड़ को याद रखेंगे। इस प्रकार ये चना का है, मूली। रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़ इस प्रकार की जड़ तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है। ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती है। इसके उदाहरण है धान, गेहूं, मक्का, प्याज आदि। यदि पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी हो तो पौधे की जड़ें मूसलाधार होगी। यदि सिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होगी। पुष्प, फूल। फूल पौधे के प्रजनन अंग। पुष्प दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और उभयलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें केवल एक पुंकेसर प्रजनन अंग या स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकस। यहाँ पर ये पपीता का है आपका। उभयलिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली। ये आपका धतूरा का है। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और पराग ये फूल के भाग होते हैं। याद रखना है फूल के भाग आपका कौन सा है, बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर और पराग। फूलों के प्रकार, पेड़ों पर लगने वाले गुलमोहर और कदम। यहाँ पर इसका चित्र, ये गुलमोहर है आपका, गुलमोहर, और ये आपका क्या है, कदम। झाड़ियों पर लगने वाले गुलाब और गुड़हल। ये गुलाब है, ये है आपका गुड़हल। बेल पर लगने वाले चंपा, रात रानी। ये आपका चंपा है और ये रात रानी। पानी के पौधे पर लगने वाले कमल, कुमुदिनी। ये कमल है और ये क्या है, कुमुदिनी फूल है। सिर्फ रात में लगने वाले रात की रानी, चमेली। ये रात की रानी और ये है आपका चमेली। जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं, सूरजमुखी। आंख बंद करके भी खुशबू से पहचाने जाने वाले फूल गुलाब, चमेली, गेंदा। गुलाब, चमेली, गेंदा। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, रजनीगंधा, मोंगरा। ये आपका रजनीगंधा है और ये है आपका मोंगरा। जो साल भर खिलते हैं, गुलाब, गुड़हल। गुलाब, गुड़हल। ऐसे पेड़ पौधे भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते, मनी प्लांट। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल गुलाब, गुड़हल। जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं, गुलदावरी, जिनिया, गेंदा। तो आपका गुलदावरी, जिनिया, ये आपका गेंदा। जली पौधा, जली पौधों का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऐसे तने के कारण पौधा पानी में आसानी से तैर लेता है। जली पौधों में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। कमल, जलकुंभी भी जली पौधों के उदाहरण है। उष्णकटिबंधी वर्षा वन। उष्णकटिबंधी वर्षावन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधी वर्षावन पूर्वी हिमालय, पूर्वोत्तर राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में।
पश्चिमी घाट नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में जैव विविधता की अधिकता होती है। जैव विविधता इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। बायो का अर्थ है लिविंग्स, जीवित वस्तुएं। डाइवर्सिटी का अर्थ है विभिन्न प्रजातियां। बायो का अर्थ है जीवित वस्तुएं, डाइवर्सिटी का अर्थ है विभिन्न प्रजातियां। अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पर पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन ने किया था। किसने किया सर्वप्रथम प्रयोग? 1985 में W.G. रोजेन। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ट्रांस हिमालय, मालय क्षेत्र, मरुस्थल, पश्चिमी घाट, अर्ध शुष्क क्षेत्र, दक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, गंगा का मैदान, द्वीपीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। जैव विविधता तप्त स्थल, इसको आप क्या रखना है? हॉट स्पॉट। वर्तमान में, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है इसको। वर्तमान में विश्व में 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई। कितना? 36 विश्व में, जिनका विस्तार विश्व का 2.4% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 36 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित है। विश्व में कितना है? 36 है, और भारत में कितना है? 4 है। विश्व के प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है अटलांटिका वन, पूर्वी मलेशियाई द्वीप समूह, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, मेडागास्कर के द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, कोलंबिया चोको, मध्य चिली, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा आदि। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र यहाँ पर आप देखेंगे, ये दिया है। ये आपका जैव विविधता हॉटस्पॉट, हिमालय जैव विविधता, इंडो बर्मा जैव विविधता, सुंडालैंड जैव विविधता, पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका। इस प्रकार ये 4 है। इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड, ये 4 है। इसको आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकुआ। सबसे लंबा जीवित वृक्ष क्या है? सिकुआ। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है 50 साल से। 50 साल से नहीं देखा जाएगा तब वो क्या हो जाएगा? विलुप्त माना जाएगा। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में, शांत घाटी केरल में। प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंध के आर्द्र वनों में। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। वेटलैंड दिवस मनाया जाता है 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है नम भूमि से। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है गुजरात में।